फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम मुकेश पांडे है। बेसिकली मैं एक लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हूँ। आज मैं फिर एक नई जगह आया हूँ, एक नए शख्सियत से मिलने, जो कि YMCA स्कूल के सेक्रेटरी हैं। और आज उनसे हम जानेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं उनके पास। मेरा नाम मुकेश पांडे है। बेसिकली मैं एक लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई जगह और एक नई शख्सियत से आपको मिलाने आया हूँ। मैं काफी फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी YMCA रांची के सेक्रेटरी है। और मैं चाहता हूँ कि सर आप अपना परिचय खुद दें और YMCA के विषय में बताएं और आपके स्कूल में क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है पढ़ाई के अलावा, ये भी जरूर हमें शेयर करें और हमारे ऑडियंस को भी शेयर करें आप। वेलकम सर। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम सौरभ गुरु है। मैं रांची में YMCA का एक सेक्रेटरी हूँ और मैं YMCA धुरवा वाले ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ। ऐसे तो YMCA के 5 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच YMCA धुरवा में है, जहाँ 2 पार्ट में हम लोग सेवा देते हैं। पहला पार्ट YMCA वर्कशॉप ट्रेनिंग कम प्रोग्राम सेंटर है, जहाँ हम लोग कंप्यूटर टाइपिंग और टेलरिंग कोर्सेज भी करवाते हैं। वर्कशॉप कोर्सेज ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराते हैं। शाम के वक्त में कराटे क्लास भी है। स्पोर्ट्स में कराटे क्लास हम लोग को शाम को हफ्ते में 2 दिन होता है। और अभी कोविड की वजह से 2 दिन हो रहा है, नहीं तो बाकी सब में हम लोग 3 दिन ही करते हैं। और इसके अलावा हम लोग का दूसरा जो सेंटर है वो है YMCA पब्लिक स्कूल दुर्वा। ये हम लोग के क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी हम लोग का एफिलिएशन भी होने वाला है 19 का। सो हम लोग के स्कूल में 93 में पढ़ाई होगी। जी जी जी। सो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। सर मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बुद्धिजीवियों का फीडबैक ले रहा हूँ। स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 चीज चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्यूट रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशंस। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपका एक विचार जानना चाहूंगा कि स्वस्थ रहने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल है सर हमारे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉजिटिव एनर्जी का या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी। चाहे आप घर में रहो, चाहे आप परिवार को संभालो, चाहे आप ऑफिस में रहो, जी जी, चाहे ऑफिस के एनवायरनमेंट को संभालो। जी जी। और ये पॉजिटिव एनर्जी आप सभी को होना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि ये रिश्तों कि हाँ आपने सवाल पूछा तो इसके बहुत ही महत्वपूर्णता बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लाइफ में। तो उसके लिए जब पॉजिटिव एनर्जी की जब बात होती है तो मुझे मैं अपनी ट्रेनिंग की बात याद आती है कि ये चीज़ को हम वहीं सीखे थे। तो YMCA जितने भी YMCA हैं विश्व में, पूरे वर्ल्ड में तो सर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज में संस्था चल रहा है आप लोग का YMCA का? जो YMCA है ये पहली बार शुरुआत को लंदन से जी। और वो 1844 में पहली बार YMCA स्टार्ट हुआ था लंदन में जी। जिसके जिन्होंने शुरुआत किया था सर जॉर्ज विलियम्स, और वो लंदन में ड्राइवरी का शॉप चालू था और उन्होंने शुरुआत किया। उस समय 1844 में एविएशन रेवोल्यूशन चलता था लंदन में। लोग बाहर से गाँव से लंदन आए थे काम की तलाश में, तो काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो उन्होंने लगा कि जितने भी युवा आ रहे थे गाँव से, उनके लिए कुछ किया जाए, हॉस्टल की तैयारी किया जाए। वो सही समस्या आ जाती है, रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है।
भी कर रहे हैं, और तो उनको उस युवाओं को तो मनों को फेरने के लिए सही दिशा की ओर ले जाने के लिए उनका प्रण रहा। तो उन्होंने 12 लोगों के साथ अपने शौक में ही प्रार्थना करते हुए सुबह ऑफिस में प्रार्थना की शुरुआत करते हुए अपने काम पर जाने से लेकर के सारे कुछ तो शुरुआत किया। तो एक कमरे में 12 जन सब मिल करके उन्होंने ये शुरुआत किया, और आज कंट्री में ये चल रहा है। और अभी धीरे धीरे ये पूरे सबसे पहले 4 कंट्री में फैल गया था वो, यूएसए हो गया, अफ्रीका हो गया, जापान और इंडिया भी शामिल। तो उसके बाद अभी पूरे विश्व में YMCA जो है 120 कंट्रीज में मतलब सेवा दे रहे हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे YMCA रांची में लिखा, और YMCA रांची जो है जब रांची में स्टार्ट करता तो उस समय साल था 1969 में शुरुआत हुआ था रांची में। इसका शुरुआत किया गया, जिन्होंने शुरुआत किया था नाम मिस्टर डिपैन नायक, जो जनरल सेक्रेटरी थे रांची में पहले, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डिपैन नायक का नाम था, जिन्होंने ये YMCA की शुरुआत की था रांची। तो यहाँ रांची YMCA में जो है ये लोगों ने लफ्ज़ से दस्तियाँ से उनको डब करके वहाँ से किया था, वहाँ के बच्चों के एजुकेशन को बैठ किया था, ताकि उनके परिवर्तन आने पाए, उनके माँ बाप भी पढ़ने पाए, नए स्कूल भी चलते। लेकिन अब उस समय जितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया था वो आज अच्छे लेवल में पहुँचे जहाँ कभी सोचे नहीं। इसके बाद धीरे धीरे रांची YMCA के ब्रांचेस बढ़ते गए। हम लोग ने अपना स्कूल खोला, अपना कम्युनिटी हॉल भी हम लोग का है, हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल भी है, और हम लोग का गांव में भी मरंगदा खूंटी में एक ब्रांच है, इसमें खेती बाड़ी के बारे में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और साथ में एक स्कूल भी वहाँ खोले हैं, गांव में भी स्टूडेंट स्कूल खोल दिए। चलिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमारे समाज में इनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में। तो सर, हम लोग फिर से टॉपिक की ओर वापस आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग। तो सर, फिर से मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि जब आप सेक्रेटरी लेवल पर जो आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर आप लोगों ने कोर्स भी किया था जी। तो उसके विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करें सर, वो कौन सा कोर्स था? वो कोर्स था, वो सेशन था एक तरह से, जिन्होंने सर का आइडिया था, उनका अपना विचार था जी कि उन्होंने रिक्वेस्ट कि ये तो सिलेबस के अंदर में आता नहीं है जी, लेकिन अगर आप लोग को जानना है कि पॉजिटिव एनर्जी के बारे में या फिर किस तरह से जीवन में इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने सिलेबस में था जी। तो एक अलग सेशन देने के लिए उन्होंने पूछा कि अगर चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने एक बुक सजेस्ट किया हमें, उस बुक का नाम था मैजिक। उनके जो ऑथर है उनका नाम रोंडा बैरन। ओके सर, मैं जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि उनका एक बुक आता है सर, द सीक्रेट जी, उन्हीं का लिखा हुआ है द सीक्रेट उन्हीं का लिखा हुआ है, काफ़ी पॉपुलर है, पूरे दुनिया में ये पॉपुलर है। काफ़ी लोगों को जिंदगी में फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हिंदी एडिशन भी आता है, रहस्य करके एक बुक आता है हिंदी एडिशन में। सर प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो हम लोग को जो बुक सजेस्ट किया होता है उसका नाम था मैजिक उन्हीं ने लिखा था, रोना बाया ने लिखा, लेकिन अलग उन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में उसको जिस बुक को अच्छी बात है, आप पढ़े होंगे, लेकिन ये जो बुक है ये एक्चुअली एक सेशन है, एक एक्सरसाइज है 28 दिन, उसको पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन जब हम लोग ने जिसको प्रैक्टिस किया, इसमें जो 28 दिन की जो एक्सरसाइजेज है उसमें 3 चीज़ मुझे कॉमन लगा और 3 चीज़ बार रिपीट हुई ये चैप्टर्स में। हाँ, टेक्निक तो बताया गया है अलग अलग, उनके दिमाग में जिस तरह से वो स्टडी किया था और उसके हिसाब से उन्होंने अपने ग्रुप के अपने जो सर्कल है उनके साथ प्रैक्टिस किया गया है, उसके बाद ही उन्होंने लिखा है और सक्सेस हुआ। तो वो चीज़ 28 दिन की प्रैक्टिस तो वो जब आप करेंगे तो उसमें आप फोकस करिएगा। लेकिन वो 3 चीज़ जो बताना चाहता हूँ जो है चैप्टर में कॉमन था, वो है पहला है कि थैंक बोलिए। मतलब हर चीज के लिए थैंक्स बोला लोगों के लिए। हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ये हम सब जानते हैं कि गॉड नहीं करते हैं, परमेश्वर ने हम लोग बनाया है और हम लोग आज जीवित है तो उन्हीं की वजह से है। तो हम लोग सबसे पहले गॉड को थैंक्स बोलते हैं और
जो कुछ हम लोग के पास जो कुछ भी है जी। तो सब चीज़ को लिए थैंक्स बोलते हैं। सुबह उठने से लेकर के जो भी काम हम लोग सक्सेसफुली करते हैं, हाँ यहाँ से आना जाना, फिर सुरक्षित घर लौटते हैं, फिर सोने से पहले भी ध्यान देते हैं कि हाँ कि आज के दिन अच्छे से गुजर गया। ओके फ्रेंड्स, नॉट दैट पॉइंट कि हमें हर चीज के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना है। जिनको आप मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ऊपर वाले को आपको थैंक्स देना पड़ेगा कि यार जो भी चीज है उन्हीं की वजह से। आई एम राइट सर? यस सर। सर प्लीज। साथ ही साथ आपके जो सर्कल है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, माता पिता है, हाँ उनको भी थैंक्स बोलिए। आप भले आपको कोई गिलास का पानी भी देता है उन्हें थैंक्स बोलिए। कोई आपको होटल में बैठते हैं, कोई आपको हाथ में कुछ देते हैं, मैंने उसको थैंक्स बोलिए। तो वो चीज़ छोटी है लेकिन वो कुछ काफ़ी वैल्यूबल है। आप थैंक्स बोल के उन्हें खुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो थैंक्स बोलने के बाद जब वो स्माइल करते हैं, वो वेलकम बोलते हैं, उसके बाद जो अंदर में जो फीलिंग आती है और वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी का ही काम करती है। वो एटीट्यूड आपको भी अंदर में उसको आपको फायदा करेगा। जरूरी नहीं कि जो सुन रहा है थैंक्स उसी को फायदा करे, ऐसी बात नहीं है। थैंक्स बोलना महत्वपूर्ण है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने का एक तो स्टेप ही है सर। थैंक यू बोलना है, चाहे कभी कभी होता है किसी को जानते भी नहीं थे। हाँ सर ने ये बताया था कि हाँ ये कितना अच्छा स्पोर्ट एथलीट्स है, स्पोर्ट्स मैन है, कितना अच्छे बॉडी है उसका, उसके लिए भी थैंक यू बताता है। थैंक यू गॉड इस शख्स को आप इतना तंदुरुस्त बनाने के लिए। और कोई एक्सीडेंट होता है, बच जाता है, सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत सकते हैं थैंक यू होता है, आपने सब बचा दिया, थैंक यू उसके लिए बोल सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ अपने लिए थैंक यू बोलना है, दूसरों के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है माफ़ करना, फॉरगिवनेस। जी हम सब भी जानते हैं माफ़ी क्या होती है, लेकिन बहुत से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हो जाते हैं। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, उठना हम लोग का तो इंसान है, हम लोग का नेचर होता ही, नेचर है हम लोग। लेकिन कुछ बातें हैं हमें मैं मानता है, बताया गया था कि हम लोग के जीवन में किसी कोई दुश्मन नहीं होता है। हम लोग बोलते कि ये मैं दुश्मन सुनते हैं, हमारा दुश्मन भी है ये बोलते कि ऐसे बात नहीं है, दुश्मन कोई होता नहीं है। एक्चुअली दुश्मन हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग की सोच बनाती है। हम लोग का जिस झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्शन होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है सबका, वो मिलेगा नहीं तो कन्फ्लिक्शन आती है। लेकिन एटीट्यूड वो होना चाहिए कि हम लोग जो आइडिया सबके अलग अलग होते हैं, तो मिला करके रखने से क्या है कि वो सोल्यूशन निकलेगा। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हाँ अगर किसी से झगड़ा होता है तो उसको उनके पास बात करना चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता है तो ऐसे लिखा हुआ है इसमें किस तरह से हम लोग किसी को माफ़ कर नहीं सकते हैं तो क्या किया जाए। उसके लिए बोला गया है कि उस पर्सन को आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि इनके बारे में 10 अच्छी चीज़ें क्या हैं। आप पेज लेना है या पेन लेना है और सोने से पहले अपना उनके बारे में लिखना है कि हाँ काउंटिंग करना है कि उनकी अच्छी आदतें क्या है। और सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, माफ़ करिएगा। धन्यवाद देने से पहले आपको लिखना था 10, उसमें भी 10 पॉइंट लिखना है कि आपको बेसिक क्या चीज़ है। 10 रोज़ सोने से पहले दिन भर के काउंटिंग करना है कितने अच्छी चीज़ें जो है आपके जीवन में हुई। तो धन्यवाद देने सोचते हैं कुछ किस पे ध्यान दें, कोई सवाल करेगा धन्यवाद देना किसको देंगे, क्या देंगे। तो आप जब तक एनालाइज करना पड़ेगा कि आज रात को सोने से पहले सबके बोलते हैं डायरी लिखने के लिए, वो नोट्स आपका काम आएगा, डायरी लिखने का भी काम है, डायरी बनाने का भी काम आएगा। सोने से पहले आप देखिएगा कि दिन भर आपका क्या क्या हुआ, तो उसको अच्छी बात देखनी है, उसको लिखिए। ज़्यादा लिखने से 10 लिखना है, 10 वर्ड लिखिए, चाहे सेंटेंस लिखिए, लेकिन लिखिए तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ये सब अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, और उसके थैंक यू बोलिए, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। तब जाके हाँ आपको लगेगा कि हाँ कि दिन भर कुछ हुआ है। और हम लोग अलग परिस्थितियों में काम करते हैं और अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं चलता है। जब तक सोचेंगे नहीं, अब मंथन नहीं करेंगे, अब अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ छूट गई, सॉरी छूट गई। हाँ और मैं कहा हाँ तो थैंक्स बोलना, लोगों को माफ करना, 2 चीज़ बताई मैंने, 2 चीज़ आपने बताया सर। और एक तीसरी चीज़ अपने जो बताने वाली थी कि
दूसरे को जज नहीं करना, जजमेंटल नहीं बनना है। ओके, मतलब किसी को जज नहीं करना है। हाँ सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि किस मायने में आप बोल रहे हैं कि जज नहीं करना है। देखिए, हम लोग सबकी आदत दूसरों की गलती निकालने की आदत होती है Okay. ना। ये हाँ, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये अच्छे से नहीं हो रहा है, नहीं ये हम ही सही है, हम जो बताएंगे वही सही है, ऐसी बात नहीं। हाँ, हमें किसी जज नहीं करना चाहिए। जज करते हैं तो फिर अपने को कंट्रोल में रखना, अपने को समझाना चाहिए कि नहीं, हो सकता है कि वो सही भी हो, हमारे सबसे गलती भी हो सकती है। तो हम सबसे बेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि सही काम नहीं हो रहा है आसपास, तो पहला काम है कि खुद को जज करिए। अगर आप गांधी जी ने एक अच्छी बात बताया था, मुझको अभी भी याद है, और हम लोग ने बहुत बार पढ़ा भी है, इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि सबकी चेंज हो जाए तो नहीं हो पाएगा, पहले खुद को बदल दीजिए। तो धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि हाँ, जो सामने में जो नहीं हो रहा था वो बदलते हुए दिखाई देगा। लेकिन आपको सबसे पहले अपने शुरुआत करना पड़ेगा, अपने परिवार से शुरुआत करिए, अपने पड़ोसी के साथ शुरुआत करिए, फिर सोसाइटी के साथ शुरुआत करिए, धीरे धीरे और सर्कल जो है आपको बता जाएगा। तो जज नहीं करना है, खुद को जज करना है। और अगर आप कुछ बदलाव चाहिए आसपास देखने जो आप चाहते हैं, तो शुरुआत अपने खुद से करिए, खुद बदलिए। और ऐसा बात नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता कि आप खुद को बदलना तो मुश्किल होगा। आप सोच के देखिए, आप कोशिश करके देखिए, और आपको देखना पड़ेगा आपको अपने के क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको जहाँ पे आप सक्षम नहीं है, उसको इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, और न जाने आपके ये मैसेज के जरिए कितने लोगों के जीवन में एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊंगा कि देखिए, हम लोग हर किसी से सीख सकते हैं, अपने आप में कोई कंप्लीट नहीं होता है। और आज सर जो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे जगह पे हैं और बहुत जिम्मेवारी है इनके ऊपर, समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को शिक्षा प्रदान करने में। और मैं फिर से बताऊं सर, ऑलरेडी ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA के सेक्रेटरी लेवल पर है ये, और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, और आपसे हम समय समय पर जरूर आपके विचार विमर्श को लेंगे और आप सभी के बीच शेयर करेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।